नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, एडीए ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की है जो एक मैसिव माइलस्टोन है। तेजस MK2 जो तेजस का बड़ा, पावरफुल और लॉन्ग रेंज सक्सेसर होने वाला है, अब ऑफिशियली प्री फ्लाइट प्रिपरेशन फेज में एंटर कर गया है और एडीए ने इस स्टेज के लिए एक टेंडर भी इशू किया है जिसमें एयरक्राफ्ट के पूरे परफॉर्मेंस मॉडलिंग को अपडेट करने का काम दिया जा रहा है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एयरक्राफ्ट अब डिजाइन फेज से निकलकर रियल फ्लाइट वैलिडेशन के स्टेज पर आ खड़ा हुआ है। इस टेंडर में एरोडायनेमिक मॉडलिंग, प्रपल्जन एनालिसिस, प्रिडिक्टिव फ्लाइट परफॉर्मेंस, फ्लाइट चार्ट्स, टेस्ट कोऑर्डिनेशन और रियल डेटा से मॉडल को अपडेट करना, ये सब शामिल है। ये वही स्टेप होता है जहां प्रोटोटाइप को फाइनली रनवे पर भेजने से पहले उसके बिहेवियर को कंप्यूटर और साइमुलेशन लेवल पर 100% वैलिडेट किया जाता है। तेजस MK2 MK1A से और भी बड़ा, हैवी और एडवांस्ड वर्जन है। F414 इंजन के इंटीग्रेशन, अपडेटेड इनटेक सिस्टम, नया फ्यूल लेआउट, सारी चीज़ें फ्रेश मॉडलिंग डिमांड करती हैं। तारीफ यहाँ ये बनती है कि एडीए इस बार प्लानिंग और वैलिडेशन एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर रहा है। तेजस MK1 से जो लेसन्स मिले हैं उन्हें भी MK2 में ऑनेस्टली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन एडीए और HAL को कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करनी होगी। देश के फाइटर इकोसिस्टम को पब्लिक कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब अपडेट्स टाइमली और क्लियर हों। तेजस MK2 जितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि देश उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। तो अगली अपडेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रही है, जहां बोइंग के MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन ने दुनिया का पहला लाइव AMRAAM मिसाइल फायरिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। ये वही घोस्ट बैट है जिसे लॉयल विंगमैन ड्रोन कहकर डिस्क्राइब किया जाता है, यानी एक ऐसा UCAV जो मैंड फाइटर के साथ मिलकर कॉम्बैट करेगा। 8 दिसंबर को इसका AMRAAM टेस्ट हुआ और घोस्ट बैट ने मिसाइल एक्सटर्नली कैरी किया। क्योंकि करंट डिजाइन में इंटरनल बे नहीं है, लेकिन ब्लॉक 3 वर्जन में इंटरनल बे भी आ जाएगा। इस टेस्ट का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि CCA यानी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट अब सिर्फ थ्योरी नहीं रहा है। घोस्ट बैट अब दुनिया के सबसे मैच्योर्ड कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में काउंट होने लगा है। अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो US नेवी, पोलैंड और कुछ नाटो नेशंस ऑलरेडी इंटरेस्ट शो कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के लिए $930 मिलियन इन्वेस्ट किया है। इस डेवलपमेंट पर तारीफ ये बनती है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मिड साइज्ड नेशन ने AI ड्रिवन ड्रोन वॉरफेयर में दुनिया को लीड कर दिया है। क्रिटिसिज्म यहाँ ये रहेगा कि इतने हैवी टेक ड्रोन्स परमानेंटली ह्यूमन ओवरसाइट डिमांड करते हैं और AI ऑटोनॉमी का सब्जेक्ट अभी भी ग्रे जोन एथिक्स में आता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से घोस्ट बैट ने ग्लोबल ड्रोन रेस को नेक्स्ट गियर में डाल दिया है। इंडिया के लिए भी ये एक वेकअप कॉल है। घातक UCAV और स्विफ्ट जैसे प्रोजेक्ट एक्सक्लेरेट करने होंगे क्योंकि लॉयल विंगमैन वॉरफेयर फ्यूचर का बैकबोन बनने वाला है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब एक खबर जो ऑनेस्टली इंडियन प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम के लिए प्राउड मोमेंट है। भैरव रोबोटिक्स स्टार्टअप ने अपना अनमैन्ड ऑल टेरेन कॉम्बैट व्हीकल वृषभ रिवील कर दिया है। वृषभ एक मल्टी रोल व्हीकल है, फाइट, सर्विलांस, रेस्क्यू, लॉजिस्टिक्स सब कुछ कर सकता है। लद्दाख हो या राजस्थान, डिजाइन इस लेवल का रगेड है कि हर टेरेन को टैकल करे। ये ट्रैक्ड और व्हील्ड दोनों वर्जन में आता है। 500 kg पेलोड कैरी करता है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा एंड्योरेंस देता है। इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम इसको अल्ट्रा साइलेंट बनाते हैं, मतलब एनिमी डिटेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इंडिया की फॉरवर्ड एरियाज, हाई अल्टीट्यूड पोस्ट और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लिए ये बिल्कुल मैन पावर मल्टीप्लायर बन सकता है। कॉम्बैट रोल में इसका 2 एक्सिस स्टेबलाइज्ड टर्रेट एक हाईलाइट है, मतलब अनइवन टेरेन पर भी एक्यूरेट फायर। सर्विलांस मिशन में इसका थर्मल इमेजिंग, लाइडार सेंसर, 360 डिग्री कैमरा रियल टाइम बैटलफील्ड पिक्चर दे देते हैं। रेस्क्यू मिशंस में ये बड़ी आसानी से इंजर्ड सोल्जर्स को फायर जोन के अंदर से निकाल सकता है। और रक्षक ऑटोनमस वेपन स्टेशन जो AI से 2 किलोमीटर तक एनिमी आइडेंटिफाई कर लेता है, वृषभ को एक मोबाइल ऑटोनमस फायरिंग प्लेटफॉर्म बना देता है। MMG AGS-30 12.7 mm मशीन गन सब इंटीग्रेट हो सकते हैं। यहाँ तारीफ ये बनती है कि इसमें 85% कंपोनेंट्स इंडियन हैं और प्राइस रिपोर्टेडली 5 करोड़ रुपए से नीचे रखी गई है, यानी फॉरेन ऑप्शन से काफ़ी अफोर्डेबल। प्राइवेट डिफेंस कंपनीज इंडिया का फ्यूचर बन सकती हैं और वृषभ इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन लार्ज स्केल ट्रायल्स, आर्मी इंटीग्रेशन और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी टेस्ट
काफ़ी रिग्रेस होने चाहिए। लेकिन ओवरऑल बहरम रोबोटिक्स ने ये मैसेज क्लियर दे दिया है कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करने लगा है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।